मुझे उनका समर्थन देने का मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उनको समर्थन दूँ और इसी समर्थन को प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए मैंने आज 1 दिन का निर्जल उपवास रखा है और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी उनकी तरह आमरण अनशन पे बैठूँगा अगर ये सरकार ने आमरण अनशन में बैठने का पसंद है, अभी तो समर्थन में बैठ नहीं पाते हैं। मैं वहाँ पे बैठा था लेकिन मैंने आमरण अनशन नहीं किया था। जिस तरह की स्थिति हुई है वो हॉस्पिटल में है और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं प्रशांत किशोर जी को जैसे गांधी जी की प्रक्रिया में मैं बहुत विश्वास करता हूँ और गांधी जी कहते थे कि जब भी किसी का हृदय परिवर्तन कराना हो तो आपको उपवास करना चाहिए। मैं उस प्रक्रिया में उपवास कर रहा हूँ और साथ में अपने नेता को शक्ति प्रदान करने की क्योंकि मेरे अंदर जो इस उपवास से जो ऊर्जा आएगी मैं वो ऊर्जा अपने नेता को देना चाहता हूँ। तो वर्तमान में तो गांधी दौर नहीं है ना, अभी लग रहा है कि अनशन से कुछ बदलेगी, सरकार सुनेगी अनशन को। हमारा काम है, हम अपना काम ईमानदारी से काम करेंगे। सरकार बदलेगी, सरकारें गिर चुकी हैं अनशन के दौर में। ये तो छोटी-मोटी सरकार है। सरकार तो कह रही है कि अगर अनशन प्रदर्शन करना है तो जाके धरना स्थल पर गांधी मैदान में, क्या गांधी मैदान 26 जनवरी को परेड होगा? देखिए, बाकी जगह किसी के गांधी मैदान और बाकी जगह किसी के मतलब खास व्यक्ति का या किसी के पिताजी का या घर का नहीं है ना। ये सार्वजनिक संपत्ति है, ये बात हमने बार-बार बोला है। आज का जो अनशन मैंने किया है वो मैं चलते-फिरते ही मतलब आज का जो 1 दिन का उपवास मैंने किया है, वो चलते-फिरते कर रहा हूँ। कल को मेरा मन करेगा मैं जाके गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठ के करूँगा। इसमें कोई रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। हम वहाँ पे कोई लाठी-डंडा तो चला नहीं रहे हैं, गोली बंदूक तो चला नहीं रहे हैं। हम शांति से बैठ के अपने खुद उपवास रख कर के और सरकार से अपील कर रहे हैं कि भाई आप मान जाइए, हम लोगों को माफ़ हम लोगों की बात मान जाइए। और क्यों मान जाइए? क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप एक अच्छी व्यवस्था लगा सकें बच्चों की परीक्षा के लिए। तो आपको आपका काम करने के लिए, मनाने के लिए हम अनशन पे बैठे हैं, हमारे नेता अनशन पे बैठे हैं और आज मैं 1 दिन के उपवास तो आपको प्रधान जी से क्या प्रभावित कर रहा है जो प्रधान जी के पीछे आप चलते हैं? हूँ। पहली बार कोई नेता अपने जीवन को संकट में लगा करके छात्रों के भविष्य की बात करने की बात कर रहा है। आपने कभी नहीं देखा, मैंने तो अपने जीवन में यहाँ कितने सालों के इतिहास में मैंने पढ़ा, नहीं देखा कि कोई व्यक्ति छात्रों की मांग उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रशांत किशोर की बात करनी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जनसुराज की बात करनी है, उन्होंने ये कहा कि छात्रों की जो मांगे हैं, छात्रों की जो कमेटी है, जो युवा सत्याग्रह समिति है, वो कमेटी ही तय करेगी। मैं उनको सपोर्ट करने के लिए अनशन कर रहा हूँ। उनको अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा काम मैं करूँगा, माँगे उनकी, निर्णय उनका हो। तो आपको नहीं लग रहा अनशन में छात्र से ज्यादा जनसुराज के लोग आके बैठे हुए हैं? अगर मैं आज उपवास पे हूँ, तो क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? मैं अपने नेता के लिए कर रहा हूँ, मैं उन छात्रों की माँग के लिए कर रहा हूँ, तो अगर जनसुराज के लोग भी वहाँ बैठे थे तो क्या दिक्कत है? सब उसी उद्देश्य के लिए बैठे ना, उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, अगर उद्देश्य पवित्र है तो फिर हमको दिक्कत क्या है? तो आपका भी उद्देश्य री एग्जामिनेशन, लेकिन आयोग कह रहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता री एग्जामिनेशन का, जो होना था वो हो गया। देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे। यहाँ पे जब अगर हम धरने पे बैठे हैं, अगर हम अनशन पे बैठे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, सरकारें कहती हैं पहले इन्होंने उपद्रवी कहा, पहले उसके बाद इन्होंने नॉन सीरियस कहा। हम देखते सुनते आ रहे हैं, एक दिन इनका हृदय परिवर्तन होगा, एक दिन इनको झुकना होगा। नहीं झुकेंगे तो ये बिहार की जनता है, वो भी देख रही है कि हम किस तरीके के तपस्या के दौर से गुज़र रहे हैं और किस कारण से, किस पवित्र उद्देश्य के लिए तपस्या के दौर से गुज़र रहे हैं। तो ये इनको झुकना पड़ेगा, नहीं तो जनता अभी अभी झुकाएगी। बिहार में आने वाले समय चुनाव होने वाले हैं, अभी जो मुद्दा है, क्या लगता है चुनाव पे इसका कितना असर होगा? बिल्कुल असर होगा। एक साधारण तरीके से देखेंगे तो बिहार की आधी आबादी 21 साल से नीचे है। ये 21 साल से नीचे वाले लोगों को ही सरकारी फॉर्म भरना है, सरकारी नौकरी के लिए जाना है या उनकी पढ़ाइयाँ प्रभावित हो रही हैं। तो ये उनका मुद्दा है। अगर आप राजनीतिक तौर पर देखेंगे, मैं फिर कभी कह रहा हूँ कि ये राजनीतिक तौर पे हमारे लिए मुद्दा नहीं है, अभी राजनीतिक मुद्दे के तौर पे नहीं देख रहे हैं। हम इसको देख रहे हैं छात्रों के हित के लिए। एक अच्छी व्यवस्था अगर बनेगी, तो वो किसके लिए बनेगी? वो सबके लिए बनेगी कि ईमानदार लोग जा सकें। मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर आज करप्ट लोग जाते हैं, तो वो ऐसी व्यवस्था बनाएँगे कि उसमें करप्शन करने वाले लोग नहीं जाएँगे। तो फिर ये तो हमेशा के लिए सिस्टम में सड़ांध पैदा हो जाएगा। उसको रोकना है, उसकी शुद्धता को इंश्योर करना है, तो वो आज ही का दौर है और ये जो पीढ़ी है, ये वो लोग हैं, बिहार युवाओं का राज्य है। अभी भी लोग समझेंगे और समझ रहे हैं। बदलेगा इससे। बिल्कुल बदलेगा। तो आप सुन रहे थे बिपिन बिहारी जी को, जो लगातार ये प्रशांत किशोर के समर्थन में ये भी अनशन पे है। ये कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं झुकेगी तो हम लोग लगातार अनशन करते रहेंगे, तो सरकार की लाठी तन की सरकार हो गई कि लोकतंत्र में ये नहीं चलेगा। लेकिन आने वाले चुनाव में इसका कितना असर होगा, आप अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।